आप देख रहे हैं TNB। वेपन अवैध था और अवैध तरीके से उसको यूज किया गया है। तो एक ही रह लेगा, 3 तिरपाल लाने का यहाँ पर मकसद क्या था? और वो भी हाथ में तलवार लहराते हुए, नारे लगाते हुए जय श्री राम के। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हम जहांगीरपुरी में मौजूद हैं, जहां से लगातार जो है कल से दंगों की खबरें जो हैं वो सामने आ रही थी। कल जब हनुमान जयंती के दिन यहां से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उसी समय यहां पर जो शोभा यात्रा थी उस पर पथराव होने लगा और तभी बढ़ते बढ़ते दंगा इतने बड़े स्तर पर पहुँच गया कि पुलिस को तुरंत एक्शन लेना पड़ा। हालाँकि उस समय जिस समय शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उस समय पुलिस फोर्स जो थी वो काफ़ी कम थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार दंगा बढ़ता गया उसको देखते हुए पुलिस फोर्स को भी और पैरामिलिट्री फोर्स को भी यहाँ पर जो है वो तैनात कर दिया गया। कल से ही लगातार यहाँ पर तैनाती जारी है। लोगों को कहा जा रहा है कि वो घर में ही रहें और माहौल जो है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। यहाँ पर लोगों में दहशत जो है वो देखने को मिल रही है। मेरे पीछे मैं दिखाना चाहूँगी मस्जिद जो है वो आप देख सकते हैं, उसी के कुछ ही दूरी पे जो है वो मंदिर भी देखने को मिल रहा है। और कहा ऐसा जा रहा है कि जब यहाँ से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तभी यहाँ से मस्जिद के ऊपर से जो है वो पत्थरबाजी होने लगी थी और 2 गुट आपस में जो है वो भिड़ गए थे। लेकिन अब जो है जिस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं उसे देखते हुए यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आखिर कब तक जो है इसी तरीके का माहौल जहांगीरपुरी में जो है वो बना रहेगा। और इसी को लेकर अब बयानबाजी भी जो है वो शुरू हो गई है। लगातार केजरीवाल सरकार पर जो है वो हमला किया जा रहा है इस दंगों को लेकर। लेकिन वहीं केजरीवाल सरकार की तरफ से अब ये भी कहा जा रहा है कि जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, इसीलिए उन्हें कार्यवाही करनी चाहिए। तरह की कोई बात कहना, बस इतनी बात मैं कहूँगा कि यस, इन्वेस्टिगेशन एक सही रास्ते पे चल रहा है और उस पर बहुत पैनी नज़र है तमाम सुपरवाइजरी अफसरों की और हम उस पर इफेक्टिव सर, आगे की स्थिति के लिए किस तरीके से काम किया जाएगा? आगे की स्थिति के लिए देखिए, आगे की स्थिति के लिए जो यहाँ का इलाका है इसको सेक्टर्स डिवीजन में बांट दिया गया है। सीनियर अफसर, आउटसाइड फोर्स और जो हर गली और हर नुक्कड़ का ख्याल रखकर वहाँ पर एडिक्वेट पुलिस की व्यवस्था है और चाक चौबंद है। हम सब जहाँ भी अगर कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ी करने की कोशिश करता है या कोई एफर्ट करता है उस पर हम अलग कमेटी से अब्दुल राजीव जी भी आए थे, क्या बातचीत हुई है? अभी नहीं हुई उधर। ये जो शोभा यात्रा का रूट था, क्या अपने ऑन रूट पर थी या फिर इधर उधर? कहा जा रहा है कि तीसरी बार सर वो जब राउंड ले रही थी तब ये हुआ। नहीं, देखिए, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारा डिटेल्स जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगा और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद हथियार कहाँ से क्लैरिटी होगी। बहरहाल जो वर्बल ऑल्टरकेशन, फिजिकल ऑल्टरकेशन और उसके बाद जो दंगा जो हुआ, इन तमाम विषयों पर इन्वेस्टिगेशन डिटेल में चल रहा है। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। अच्छा, ये भी है क्या, जैसे आरोप लगाया जा रहा है कि क्या मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश की, तो ये आया है सर इन्वेस्टिगेशन? नहीं, देखिए, अभी ये सारा मसला इन्वेस्टिगेशन का है। अभी हम लोग लेट अस नॉट जंप टू द एनी कंक्लूजन। अभी कुछ वीडियोस आए हैं, कुछ सीसीटीवी का कवरेज आया है, कुछ हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस, अभी तो काफी कुछ इन्वेस्टिगेशन होना है, आगे के बाद ही पता लगेगा। अवैध था या कैसा था? निश्चित रूप से वेपन अवैध था और अवैध तरीके से उसको यूज किया गया है, तो इसीलिए उस पर कानूनी कार्रवाई हुई और बाकी इन्वेस्टिगेशन आगे होगा और उससे पता लगेगा। बांग्लादेशी सिविलियन का इन्वॉल्वमेंट है क्या सर? नेता आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, अभी इस तरह की कोई भी बात कहना
उचित नहीं होगा, प्री मैच्योर होगा, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। क्या रोल सर था? पुराना भी पुराना रिकॉर्ड रोल था है, क्या? असलम और अंसार दोनों जो गोली चलाने में आरोप में गिरफ्तार हुआ। नहीं, जो जिस सरगने की बात जो एफआईआर में नामजद एक्यूज अंसार है, उसके साथ इन्वॉल्वमेंट वेरियस तरह के क्राइम्स के रहे हैं। जैसे सर हिस्ट्री शीटर है, उस पर पुलिस पुलिस की तरीके से हम तादाद कोई बात कम कह थी, पाएंगे। पुलिस की मौजूदगी में ये सब हो जाता है। क्या पुलिस की तादाद कम थी या आखिर हुआ कैसे ये सब? देखिए, सबसे पहले जब शोभा यात्रा हो रही थी और जो वर्बल फिजिकल ऑल्टरकेशन और दंगा की स्थिति जब पैदा हुई है, चूंकि पुलिस साथ में थी, इसीलिए जो पुलिस हमारे पुलिसकर्मी थे, इन्होंने ह्यूमन वॉल बनाकर दोनों ग्रुप को बिल्कुल अलग कर कर घंटों कंटेन करके रखा है। अश्रु गैस के गोले छोड़े हैं। वही कारण है कि आप देख रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी 7-8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स में से एक घायल हुआ है। ये तो पुलिस का की जो त्वरित कार्रवाई है और जो इमीडिएट एक्शन है और प्रोफेशनल एक्शन है, उसके कारण सिचुएशन को हम इफेक्टिव तरीके से मिनिमम पॉसिबल टाइम में हमने कंटेन किया है और लोगों की जान माल की रक्षा की है। की गई है इसमें या एक ही अभी ज्यादा है? एक एफआईआर टोटल कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है 14 अरेस्टिंग के अलावा। इंजर्ड टोटल 7-8 पुलिसकर्मी हैं, एक सिविलियन है। सर बाकी और भी आंकलन कर अरेस्टिंग रहे के हैं। अलावा कुछ डिटेंशन भी है। सवाल ये बता दीजिए अंसार पर टोटल मुकदमे कितने दर्ज हैं टोटल? जी सर, कल जिस तरीके से दंगे भड़के हैं, वीडियो सामने आ रही हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पर बहुत सी बातें भी कह दी हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, एक छोटी सी बात है जो हमारे दिल और दिमाग में है। यहाँ पर 37 इयर्स है, ओल्ड हूँ मैं। बचपन से मैं एक चीज़ देखता आ रहा हूँ कि हमारे हिंदू और मुसलमानों के बीच कुछ ऐसा जो हिंदू शब्द और मुसलमान शब्द है, यह आज तक नहीं सुना था मैंने। सामने हमारा प्राइमरी स्कूल है, के ब्लॉक का स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। इन दो स्कूलों से मैं पढ़ा हूँ और ड्यू से मैंने ग्रेजुएशन किया है। ड्यू का मैं कह नहीं सकता, बट हमारे जो जहांगीरपुरी एरिया है, सी ब्लॉक की प्राइमरी स्कूल और के ब्लॉक का सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आज तक हमने हिंदू और मुस्लिम वर्ड नहीं सुना। और ये जो दंगा फसाद हुआ है, इसकी तो कहना ही मुश्किल है। एक छोटा सा सवाल है हमारे अंदर, आजकल का जो ये पॉलिटिकल मैटर चल रहा है, क्या रीज़न है? हमारे हिंदू भाई, ये हमारे सामने काली मंदिर है, यहाँ पर नवरात्रि में त्यौहार मनाते हैं, उनके साथ हम लोग उठना बैठना करते हैं, हंसना खेलना करते हैं और त्योहारों में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा ईद होता है, मीठी ईद, हमारे जो हिंदू भाई हैं वो हमसे आके गले मिलते हैं। लेकिन कल ऐसा क्या था? मैं मानता हूँ कल हनुमान जयंती थी, उनकी शोभा यात्रा चल रही थी। मैम, मैं आपसे एक सवाल कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप अपना नाम बताएंगी? निशा नाम है। निशा, यानी कि आप गैर मुस्लिम हो। हम हिंदू नहीं बोलते, गैर मुस्लिम, एक मुस्लिम है और गैर मुस्लिम। हिंदू हमारे लिए तो कोई है ही नहीं, हमारा भाई है, सब बहन है, सब हमारे सारे फ्रेंड्स हैं। मैं बस इतना चाहूँगा निशा जी कि शोभा यात्रा, आपने भी कभी आना जाना किया है शोभा यात्राओं में? कभी आपने शोभा यात्राओं में नंगे तलवार देखे हैं चलते हुए कि शोभा यात्रा नंगे तलवारों के साथ हो रहा है? आपने देखा है? लेकिन हमने जब उन लोगों से बात की तो वो तो सिरे से खारिज कर रहे हैं कि इस तरीके की हमारे पास प्रूफ है। शोभा यात्रा में नंगे तलवार, नंगे चाकू और बंदूकें लेके चल रहे थे यहाँ पर, और इतना कुछ हो रहा था, तब भी हमारे यहाँ के जो मुस्लिम भाई लोग हैं उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। आप वीडियो की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ है। हाँ, लेकिन अभी आप ही के एक साथी ने कहा है कि तो वीडियो ही कोई और है, झूठी वीडियो है, नकार दिया है सिरे से। ये जो चीज़ें हुई हैं उसमें देखिए, भीड़ का शकल नहीं होता, भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती। कई सारे ऐसे शकल है उसके अंदर वीडियो में जो साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में ही कहा, भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती। कौन है शख्स, हमें कुछ नहीं पता। मैं ये पूरा मार्केट दिखा दूंगा, उसमें ये मार्केट दिख रहा है, आपको पता चल जाएगा कि वो किस एरिया का और किस टाइमिंग का है, रियलिटी पता चल जाएगी। मैं बस इतना सा चाहता हूँ, मैं अपने हिंदू भाइयों को ये नहीं कहना चाहता कि उन्होंने दंगा क्यों किया। मुझे पता है उनमें से हमारे एरिया का कोई नहीं था। अगर हमारे का एरिया के होते वहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं शायद वो लोग आराम से नहीं रहते। जो टीवी में अफवाह फैलाया जा रहा है, टीवी में अफवाह फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों ने शोभा यात्रा को भंग किया है, यहाँ पर भी तो हिंदू लोग हैं, उनको किसी ने आघात क्यों नहीं पहुँचाया? यही हम जानने आए हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से। ये सवाल निशा जी आपका नहीं, ये सवाल हमारा है कि आखिर वो कौन लोग थे, वो हिंदू थे या कौन थे जिन्होंने भगवा कपड़े पहने और भगवे सारे तिरंगे की जगह भगवा फहरा के मस्जिदों के अंदर आके अटैक किया। जैसा कि अब आपने सुना होगा काफ़ी लोगों से कि वो आए अपनी रैली को लेके गए, फर्स्ट टाइम लेके गए, सेकेंड टाइम दोबारा राउंड लगाने का क्या मतलब था? वो दिखा रहे थे हमारे पास तलवार है या ये हिंदू राष्ट्र है।
मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये हिंदू राष्ट्र है कि एकता का राष्ट्र है? ये मेरे इन पॉलिटिकल लीडरों से ये सवाल है कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं? क्या वो अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं? बीजेपी सरकार ने निगम पार्षद के इलेक्शन को यहाँ रद्द कर दिया। क्या सोचती थी वो कि यहाँ से हार जाएगी, या ये दंगे फसाद करवा के टोटल हिंदू लोगों का सोच अपने मायने बना के, जैसे कि उन्होंने कल टीवी में दिखाया, आपका कहना है कि बीजेपी की तरफ निशा जी, मैंने बात पूरी नहीं हुई। मैं बीजेपी की नहीं कह रहा, मैं सरकार की कह रहा हूँ। सरकार बीजेपी की किसके, वो आप बेहतर जानते हो। तो मैं वही जानना चाहती हूँ कि आपका सीधे तौर पर कहना है कि बीजेपी का कहीं ना कहीं इसमें हाथ है। ये एक इंसान की सोच है, काफी लोग हैं, आप भी हो, आपका भी एक अपना थिंकिंग है, आप भी एक वेल एजुकेटेड पर्सन हो, आप भी सोच सकते हो। मुझे इस चीज़ को लेकर ओपन बोलने की, मुझे नहीं लगता कि मुझे क्लियर बोलने की ज़रूरत है। हर कोई इंसान समझदार है, उसकी खुद की सोच है, वो खुद सोच सकता है। मुझे निशा जी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि निशा जी ऐसा क्यों हो रहा है। निशा जी यहाँ रिकॉर्डिंग कर रही हैं, वीडियो बना रही हैं, उम्मीद है कि आप सच्चाई को सामने लेकर आओगे। लेकिन निशा जी की भी एक अपनी सोच है, अपनी विचार है, वो खुद जानते हैं कि ये क्या हो रहा है। अगर जैसे कि मैं शुरुआत में बोल रहा था, यहाँ से एक रैली गई, लोग देख भी रहे हैं, नंगे तलवारें हिलाते हुए, कट्टा इस तरीके से दिखाते हुए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। भाई उनकी हनुमान जयंती है, कोई बात नहीं, आज वो ये तरीका अपना रहे, पहले ये तरीका नहीं था, कोई बात नहीं, आज ये तरीका अपना रहे, उनके लिए होगा। उन्होंने गए दोबारा लेके आए वो। सर कहा जा रहा है कि सुनियोजित तरीके से जो है वो हमला किया गया है, तैयारी पहले से ही की गई थी। लग तो कुछ ऐसा रहा है। ऐसा है ना, इसके बारे में खैर मुझे जानकारी नहीं है, क्यों मैं तो बैटरी रिक्शा चलाता हूँ। मैं तो आज़ादपुर में था, तो रोज़ा भी मैंने वहीं खोला था। तो जब मैं यहाँ पर आया तो लोग बता रहे थे यहाँ आप बैटरी रिक्शा लेके मत जाना, तुम्हारी बैटरी रिक्शा तोड़ भी देंगे और जला भी देंगे। अच्छा, तो फिर मैंने अपनी बैटरी रिक्शा घुमा के अपनी गली में खड़ी कर ली थी, फिर उसके बाद अपने घर चले गए। शोभा यात्रा सर, कल जिस तरीके की घटना सामने आई है, पत्थरबाजी जो है वो शोभा यात्रा पे की गई है, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे ये बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि एक हिंदू का देश है पूरी दुनिया में, अगर यहाँ पर भी जय श्री राम बोलने पर पत्थरबाजी हो रही है, हाँ, इससे बड़ी दुख की घटना हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि सनातन धर्म के लिए विनाश का कारण है। दिल्ली के अंदर दूसरे देश के रोहिंग्या बसाए गए हैं और यहाँ पर सड़कें चलने के लिए होती है, सड़कों पर कूड़ा का ढेर है, आप चारों तरफ देख सकते हैं इस कॉलोनी में, जहांगीरपुरी में। क्योंकि ये सबसे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कहीं ना कहीं इसमें केजरीवाल सरकार का, इनको बिजली फ्री देने का, पानी फ्री देने का, ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है, इनको बसाने का। और कहीं ना कहीं ये आए दिन दंगे होते रहते दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में आज से पहले कभी दंगे नहीं हुए, लेकिन जब से केजरीवाल आया दिल्ली में दंगे हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग कब्जा करना चाह रहे हैं और ये देश को भड़काना चाह रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म शांति प्रिय धर्म है, सभी धर्मों का सम्मान करता है। लेकिन अगर इस तरह के कार्य करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सर्वप्रथम कहना चाहते हैं, हम प्रशासन से, गृह मंत्रालय से अपील करना चाहते हैं, हाथ जोड़कर अपील करना चाहते हैं, जो अपराधी है गहराई तक जाए, और गहराई तक चाहे केजरीवाल हो चाहे मनीष सिसोदिया हो, तमाम उन लोगों को जेल में डालने का कार्य करे जो लोग इस षड्यंत्र में हैं, शामिल हैं। क्योंकि मस्जिदों से पथराव हुआ है, उसमें हमारे हिंदू भाई जो जय श्री राम बोल रहे थे, हमारे पुलिस के जवान, उनके ऊपर तलवार से, पेट्रोल बम से, पत्थर से हमला हुआ है। क्योंकि हमारे पुलिस वाले भाई, वो भी हमारे भाई है, वो दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए, दिल्ली की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। भले ही वो देश सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमें उनके बारे में सोचना है, क्योंकि वो हमारी देश से, हमारे भाई है, हमारे परिवार से है। लेकिन सर कुछ फुटेजेस सामने आ रही हैं जिसमें दोनों ही पक्ष के हाथों में जो है वो हथियार देखने को मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, फुटेज तो एक के सामने है, हमारे सामने इस तरह की कोई फुटेज नहीं आई, क्योंकि मस्जिद से पथराव होता है, इस तरह की वीडियो हमने देखी। मस्जिद के अंदर सारा असला था, लेकिन अगर समय पर रहते हुए, अगर ये इतनी बड़ी प्लानिंग के तहत पेट्रोल बम बनाने में 1-2 सेकंड नहीं लगती है, उसको कई महीने लगते हैं। इनको ने प्री प्लानिंग तैयारी किया था कि शोभा यात्रा लेके उस पर पत्थरबाजी करनी है। आपका कहना है कि सुनियोजित तरीके से पहले से ही बना रखा था, पूरा प्रोपेगेंडा तैयार किया था इन लोगों ने। और जब भी तो एकदम से पेट्रोल बम नहीं बन सकता, पेट्रोल बम भी फेंके, पत्थर भी फेंके, एकदम से इतना पत्थर नहीं आ सकता कहीं से। आप देख सकते हो तमाम चारों तरफ पत्थर ही पत्थर थे सुबह जब। अभी तो क्या यहाँ एमसीडी वालों को झाड़ू लगाई। तो मैं कहना चाहता हूँ सर्वप्रथम, क्योंकि ये लोग षड्यंत्र रचेंगे, और ये लोग चाहे लव जिहाद हो, चाहे दिल्ली में दंगे हो, और चाहे धर्म के नाम पर ये हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की हो, ये लोग मानेंगे नहीं जब तक इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी और इनको जेल में नहीं डाला जाएगा, तमाम इनके पीछे चाहे कोई भी नेता हो। सर बयानबाजी भी शुरू हो गई है लगातार, बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी पे हमलावर है, और वहीं आम आदमी पार्टी के लीडर जो हैं वो इस घटना को निंदनीय बता रहे हैं। अब हमें केजरीवाल जी से एक बात पूछना चाहते हैं, दिल्ली आपके अंडर में है, आप प्रशासन पर थोपते हैं, अरे अपने लोगों से, रोहिंग्यों से आप दिल्ली पुलिस पर हमला करवाते हो, इससे बड़ा षड्यंत्र क्या हो सकता है? ये हमारे भाई तो है, ये दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, अपने परिवार को छोड़कर दिल्ली की सुरक्षा में कार्य करते हैं।
इससे बड़े दुख का विषय क्या हो सकता है? अगर दिल्ली में जय श्री राम बोलेगा तो केजरीवाल पत्थर फेंकवाएगा रोंगियों से, केजरीवाल इन जिहादियों से पत्थर फेंकवाएगा और जय श्री राम जो बोलेगा उनके खिलाफ मारने की कोशिश की जाएगी, उनको कुचलने की कोशिश की। इस तरह का कार्य दिल्ली में केजरीवाल कर रहा है। आपका सीधे तौर पर यही कहना है कि ये सब घटना जो है वो केजरीवाल सीधे तौर पर नहीं, बिल्कुल केजरीवाल करा रहा है, केजरीवाल करा रहा है बिल्कुल। कुछ लोग और हैं हमारे साथ। सर, जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा है कि ये जो घटना सामने आई है ये केजरीवाल सरकार की तरफ से जो है करवाई जा रही है। देखो, आम जनप्रतिनिधि का काम होता है अपने लोगों के बीच में रहना। अगर चुनाव से पहले आप लोग उनके बीच हो तो उनकी इन घटनाओं के बाद भी आपको पेश होना। यहाँ का निगम पार्षद आम आदमी पार्टी से बिलोंग, विधायक यहाँ से बिलोंग करता है, कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार के यहाँ बिलोंग करता है। केजरीवाल का खुद का घर यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। वो जो अटपटे क्वेश्चन करते हैं कि दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी बनती है, ये एजेंसियों का काम है। आपका क्या काम है? आपका काम है देश में देश विरोधी लोगों को एक कवर के अंदर रख के रखना। देश विरोधी मूवमेंट, केजरीवाल का ये दूसरा चेहरा किसी से नहीं बचा। चाहे वो जेएनयू गैंग रहा हो तब ये उस भाषा को सपोर्ट करते थे, चाहे इससे पहले धारा 370-35 पे ये कश्मीर की उस भावना को सपोर्ट करते थे। आज देश की पुलिस वर्ल्ड की अच्छी रैंकिंग वाली दिल्ली पुलिस को क्वेश्चन मार्क रेस करे जो उनकी खुद की सुरक्षा में लगी है। उनका कहना है कि पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है और ये काम भाजपा का है। मैं कह रहा हूँ ये आरोप लगाना छोड़े और जमीनी राजनीति करे। एक राज्य का, एक यूनियन टेरिटरी का सीएम देश विरोधी बातें करता है, कोई क्वेश्चन बात नहीं होती। घर में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। ये देखिए, ये सड़क आम आदमी के चलने के लिए है। ये पूरे जहांगीरपुरी के जितने भी रोडों से कनेक्ट होती है। ये जो अंसार जो लड़का जिसको आरोपी बना गया है वो इनका ठेकेदार है और उसकी भावना को हाथ पहुंच रही थी। पुलिस पे गोली चलाई है, हथियार बरामद उनके पास हुए, मुकदमा दर्ज उन पे हुआ है। तो आरोप तो लगाना इनका बेतुकी बात है। जहां तक बात प्रशासन की हम लोग करते हैं, सबसे अच्छी पुलिस पूरे देश में, पूरी मित्र, ए फ्रेंड ऑफ दिल्ली पुलिस 24 घंटे अलर्ट रहती है। एक कॉल की दूरी पे इतने से अलर्ट प्रशासन इस भारत में तो कहीं है नहीं। ये बेवकूफ मुख्यमंत्री क्वेश्चन रेस कर रहा है सुरक्षा पे। जो घटना कल हमने देखी है, पत्थरबाजी जिस तरीके से हुई है, आप यहाँ के रहने वाले हैं तो किस तरीके का माहौल जो है वो बना हुआ है? मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मैं उस यात्रा में था क्योंकि वो यात्रा पीछे एक आदर्श नगर कॉलोनी है, वहाँ से इस यात्रा में आप शामिल थे तो किस तरीके का माहौल उस समय बन गया था? किस तरीके से पत्थरबाजी जो है वो की जा रही थी? मैम, एक जर्नली क्वेश्चन मैं हितों से हटके बात करना चाहता हूँ। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, ये सब दूरियां आपसे ही कम होती है। आप ये बताओ, 100 लोगों के सामने एक आदमी खड़ा नहीं हो सकता। हजारों लोग कल यात्रा में थे, 4 लोग हथियार लेके खड़े हो जाते हैं और मना करते हैं कि हम आपको निकालने नहीं देंगे। ये केवल हथियारों के बल पे, और हथियार भी अवैध। जो सुरक्षा में पुलिस लगी, आप खाकी पे फायर कर रहे हो, आप देश की सेना को, अर्धसैनिक बल को चुनौती कर रहे हो, सीधी फायरिंग कर रहे हो। ये लोग अगर इन पे शिकंजा नहीं कसा जाएगा, ये देश की राजधानी को खुलेआम दहला देंगे। इनके पास वो सब है। ये देखिए, ये इसमें देखो, इसमें होते हैं, इनमें बम मिले या आफतें मिले, है किसी को कोई जानकारी? हथियार अवैध बरामद हुए हैं। वो लोग जो अंसार जो है वो पूरा इस सिस्टम को, पूरे गैंग को ऑपरेट करता है। वो आदमी आहत धर्म के नाम पे नहीं होती। मेरे देश में दिवाली ईद दोनों चीज मनाई जाती है। आज 13वां या 14वां रोजा है। पूरे भारत में कहीं एक सिंगल खबर आपको देखने को नहीं मिलेगी कि सुबह 5 बजे से 3 बजे से इफ्तारी का समय हो जाता है और उस समय शायद पूरा देश सोने के माहौल में होता है। लेकिन हमें कोई गुरेज नहीं है, हम मिलजुल के चलने वाले, हम सौंदर्य बना के रहने वाले लोग हैं। लेकिन खबर तो ये भी सर सामने आई है कि जो कल शोभा यात्रा निकाली गई थी उन पे फूल भी जो है वो बरसाए गए। कई राज्यों से ये भी खबरें आ रही हैं। देखो, फूल बरसाने का जो माहौल है, हम संकट मोचन हनुमान, भगवान हनुमान के वंशज है और हम उसी भावना में रखते हैं। हम किसी को ना आहत करना चाहते। जहाँ सम्मान हुआ, मिला जुला माहौल रहा। लेकिन जहाँ ये काम हुआ ना, देखो ये हादसा यहाँ हुआ और भी जहाँ जगह हुआ, ये इस बदलते देश में नया जो उगता भारत है, आज कश्मीर से लगा के, कश्मीर लाल चौक से लगाकर दिल्ली लाल किले तक जो माहौल आज देश में है, ये उस सौंदर्य को बिगाड़ना चाहते हैं। ये इनकी ये सुनियोजित तरीके से इन्होंने बिल्कुल बना रखा था। दिल्ली दंगा भी भूले नहीं राजधानी कि एक नया माहौल इन लोगों ने खड़ा कर दिया। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी। आप यात्रा में थे, जैसा कि आपने बताया, किस जगह से यात्रा शुरू हुई थी और कहाँ पर आकर जो ये है उपद्रव जो है वो देखने को? ये पीछे पिक्चर हॉल है, ये देखो, मैं आपको दिखाना हूँ, कुशल पिक्चर हॉल। इधर से यात्रा आ रही थी और आगे महेंद्रा पार्क जा रही थी सामने वाले रास्ते से। यहाँ इस चौराहे पे, ये जहांगीरपुर के मुख्य चौराहे में से एक है, ये जो जगह है, यहाँ उपद्रव कुछ चुनिंदा लोग
अवैध हथियारों के बल पर चलती शोभा यात्रा को रुकवाते हैं और वापसी करने के लिए मजबूर करते हैं, तो इंसान अपना विरोध तो प्रकट करेगा। मैं कोई पाकिस्तानी यात्रा थोड़े नहीं निकाल रहा हूँ, मैं देश की मुख्य पर्व हनुमान जन्मोत्सव का पर्व मना रहा था। ये मेरी आज़ादी है, ये मेरा अधिकार है, और मेरा अधिकार अगर कोई मुझसे छीनने की कोशिश करेगा उसका हाल वो कर देंगे जो घाटी में बुरहान वानी का किया, जाकिर मूसा का किया, और आने वाले टाइम में जो इस आतंकवाद का होने वाला है। ये बदलता नया भारत है, इसमें जो देश के विरोध आंख उठाएगा वो आंखें निकाल दी जाएगी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, एक फुटेज हमारे सामने आ रही है जिसमें देखा जा रहा है कि जो शोभा यात्रा निकल रही है उसमें जो लोग हैं उनके हाथ में छुरे तलवारें जो हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। झूठ, सिरे से खारिज खबरें, ये बनाई एडिटिंग वीडियो है। देश की राजधानी में आप ब्लेड भी लेके खुलेआम नहीं चल सकते। ये देश की राजधानी नहीं है, व्यवस्थाओं की राजधानी है। यहाँ प्रशासन सबसे अलर्ट रहता है। ये वीडियो कहीं और से एडिट करके देश को तोड़ने की बात की जा रही है। जैसे मुस्लिम मेजोरिटी के जो लोग हैं, मुझे शायद ऐसी जानकारी है कि MIM जो हैदराबादी गैंग है वो भी इसमें कुछ ज़्यादा लंबी छलांग लगा रहे हैं। ये देश को तोड़ने वाली बातें हैं। ये वीडियो का इससे कोई वास्ता नहीं है, इन चीज़ों से कोई कुछ नहीं था। सिर्फ हनुमान जी का नारा उद्घोष, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे, और इस देश में कहीं कोई भी भगवान का नाम लेने के लिए हथियार यूज नहीं करता। तो ये कौन लोग हैं? हालांकि अभी तक तो ये सामने नहीं आया, कुछ लोगों को हिरासत में हालांकि ले लिया गया है, लेकिन ये कौन लोग हैं जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो संसद भवन पे हमला करते हैं। ये वो लोग हैं जो भारत का संदेश पाकिस्तान को भेजते हैं। ये वो लोग हैं जो राजधानी को बार बार सीरियल बम विस्फोट से दिलाते हैं। ये वो लोग हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है। ये वो लोग हैं जो हर रोज देश से एक नया टूटने का संदेश उस गद्दार देश पाकिस्तान को भेजते हैं। ये वो लोग हैं जो देश की राजधानी में खाके अल्लाह अकबर अल्लाह के नारे पाकिस्तान के लिए लगाते हैं। ये वो लोग हैं जहां लाखों लोग सुरक्षा में होने के बावजूद उस गद्दार मुल्क का संदेश मेरे देश में लगाते हैं। ये वो लोग हैं जो देश के कानून को हटाने के लिए देश की सड़कों पर खड़े होते हैं। ये देश वो लोग हैं जो संविधान में आस्था नहीं रखते। ये गद्दार लोग हैं, गद्दार, ये इस मुल्क के गद्दार। इन्हें कतई स्वीकार नहीं कि बदलते भारत की ये तस्वीर, आतंकवाद मुक्त भारत का ये दृश्य पूरा देश देखे। मैं आज सैल्यूट करता हूं देश की कानून व्यवस्था को, और सैल्यूट करता हूं दिल्ली पुलिस को। इतना अलर्ट सिस्टम इस भारत में कहीं नहीं है जितना राजधानी में है। ये आरोप दिल्ली पुलिस पे ना थोपे। जितनी देश की एजेंसियां हैं अपना कर्तव्य से काम करे। एक पुलिस क्या क्या करेगी, घर के चूहे से लगाकर डकैती तक, धंधे से लगाकर जांच तक। अरविंद केजरीवाल जी, होश में आओ, होश में। आपके अंडर जो एजेंसियां काम करती हैं उनको लगाओ ताकि जांच सिरे से की जाए। पहले द कश्मीर फाइल्स, फिर रामनवमी पे JNU में जो कुछ हुआ वो, और अब भगवान हनुमान जी की जन्म जयंती की शोभा यात्रा पर हमला। देश तोड़ने वाले लोग, इनका कोई मजहब नहीं है। उनको पता है अब CAA लागू होने वाला है, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। देश की संवैधानिक तरीके से अगर आइडेंटिटी नहीं है तो आपको उठा के वहीं फेंक दिया जाएगा जहां से आप आए हो। इस देश में अब देश विरोधी मूवमेंट नहीं चलेगा। आंखें नोच देंगे, निकाल लेंगे उसकी जो इस वतन का सौंदर्य बिगाड़ने की कोशिश करेगा। अंसार जैसे लोगों पे 12 घंटे भी नहीं हुई है। ये इतनी तर्रार पुलिस ने देखो कितना जबरदस्त काम किया है। असला भी बरामद हुआ है, जेल में भी ठोक दिया गया, और अंदर से गहराई से काम किया जा रहा है। उसकी निष्पक्ष जांच हो। देखो, मैं तो देश का एक आम नागरिक होने के नाते मैं देश की राजधानी की दिल्ली पुलिस को सैल्यूट करता हूं, उसके काम को। ये पुलिस नहीं है, हमारे मित्रों की तरह काम करते हैं। इतनी फ्रेंडली पुलिस इस देश में नहीं है, इतनी शिक्षित वेल तरीके से करने वाले। जब एक राज्य का मुख्यमंत्री डायरेक्ट व्यवस्था पे उंगली उठाएगा तो व्यवस्था कौन चलाएगा? ये कबाड़ करके छोड़ दिया राजधानी को। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी, विश्व की सबसे बुरा हाल इस राजधानी का है। यहाँ की व्यवस्थाओं के नाम पे केवल लॉलीपॉप, पानी, बिजली। या प्रति व्यक्ति आए पूरे देश में सबसे अधिक दिल्ली में है। हमें आपके इस चूरण की जरूरत नहीं है। ये लॉलीपॉप आप किसी गरीब राज्य पे इस्तेमाल करें। हमें तरीके से हमारे व्यवस्था और हमारे अधिकार चाहिए। भाई साहब ने 4 मौसम बना दिए राजधानी में, सर्दी, गर्मी, बरसात और गैस चैम्बर के 2 महीने। ये देखो, इस आदमी ने इस राजधानी का
कचरा बना के छोड़ा है झूठे लॉलीपॉप के चक्कर में, और एजेंसियों को निशाना करता है। जहांगीरपुरी के बी और सी ब्लॉक की मेन मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं। एक साथी हमारे साथ हैं जो उस वक्त जो कुछ हुआ उस समय वो सब जो है वो देख रहे थे। सर क्या कुछ हुआ, कैसे शुरुआत हुई? कुछ शुरुआत ये है जी, वो लोग यहाँ से रैली निकाल रहे थे। एक रैली तो दोपहर को निकली थी, फिर एक उसके बाद 3 बजे के लगभग निकली, फिर एक निकली शाम के टाइम 6:30 बजे के लगभग। तो मतलब ये है कि 3 रैली का एक ही रैली का 3 बार लाने का यहाँ पर मकसद क्या था, और वो भी हाथ में तलवार लहराते हुए, नारे लगाते हुए जय श्री राम के। देखो त्यौहार का मौसम चल रहा है, यहाँ भी रमजान चल रहे हैं, और यहाँ का भी ऐसा नहीं हुआ। शुरू से हम यहाँ पर रह रहे हैं, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, हमेशा भाईचारा बना रहा है हिंदू मुसलमानों का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कल आए थे वो लोग बाहर के थे, शायद उनकी प्लानिंग यही थी कि किसी तरह का ना झगड़ा फैलाएं यहाँ पर। लेकिन वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो उससे आपको कोई आपत्ति? हाँ नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं बिल्कुल भी। लेकिन तलवार हिला के कह रहे हैं कि भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है, या मस्जिदों से माइक हटाना है, या मीट की दुकानें बंद करनी, उल्टी बातें करनी। तो ये रैली में तो नहीं होता ना। हमारा हनुमान जयंती है, हम भी मनाते हैं, वही मनाते हैं और रेस्पेक्ट देते हैं। हमारे आज तक कोई ऐसी बातें नहीं है, सब हिंदू मुस्लिम मिल के रहते हैं, सब एक दूसरे के त्यौहार में कोऑपरेट करते हैं, समझे। लेकिन कल की रैली से मुझे ऐसा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी कि मतलब ये लोग यहाँ के थे या इस मकसद से रैली निकाल रहे थे। देखो सुकून से रैली निकाली जाती है, उस रैली के अंदर तलवार का, चाकू का, उनका मतलब क्या काम आप ये बताइए मुझे। लेकिन जो वीडियो सामने आ रही है उसमें तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मस्जिद के ऊपर से जो है वो पत्थरबाजी हो रही है। देखिए जी ऐसी बात है, मान लो आपको मैं छेड़ूंगा, बार बार छेड़ूंगा, एक बात आप भी कुछ रिएक्शन करोगे मेरे ऊपर, सीधी सी बात है। तो मतलब आपका मानना है कि हुआ है? ये बात मान के चलना, मैं भारत के अंदर कभी मुसलमान दंगा नहीं करता, शुरुआत नहीं करता दंगे की, ये बात मान के चलना। मैं 100 पे लिख के दे रहा हूँ, मुसलमान कभी दंगा नहीं करता, मुसलमान प्यार मोहब्बत से रहता है। मुसलमान को भड़काया जाता है, और वो भी बाहर के लोग होते हैं, अपने मोहल्ले के नहीं होते, वो तो बाहर के। मुसलमान कभी झगड़ा करता ही नहीं, कभी सुना ही नहीं होगा कि किसी मंदिर के ऊपर हमला करा या किसी उसमें सत्संग के ऊपर वो करा, हमला करा। मुसलमानों के ऊपर ही हमले होते हैं जब भी होते हैं, कोई त्यौहार हो तब हमले होते हैं, मस्जिद नमाज हो तब हमले होते हैं, यहाँ नमाज मत पढ़ो तब हमले होते हैं। मुसलमान कभी नहीं। लेकिन अभी जितनी भी खबरें सामने आ रही है उसमें से यही सुनने को मिल रहा है कि रामनवमी के जो जुलूस पे है हमला हो गया है, हनुमान जयंती के जुलूस पे हमला हो गया, लेकिन किसी भी तरीके के जो मुस्लिम समुदाय की तरफ से जो भी रैलियां कुछ भी निकाली जाती है उन पे हमले की खबरें आज तक कभी सुनने को नहीं मिली। देखो ऐसा होता है, हमले करने वाले भी यही हैं, करने वाले भी यही हैं, सीधी सी बात तो ये है। हमारे भारत के पॉलिटिक्स इतने ख़राब है ना, ये अपनी सीटों के लिए ये किसको कब भिड़वा दे कब मरवा दे इनका कुछ नहीं पता। वो बैठ जाते हैं अपने रूम के अंदर, एसी में बैठ कर देखते रहते हैं हाईलाइट कि कहाँ क्या हो रहा है, और इधर लोग क्या ना आपस में मरते रहते हैं। जब तक हमारी पॉलिटिक्स नहीं सुधरेगी ना तब तक भारत का कुछ नहीं हो सकता। हमारे यहाँ की छवि इतनी ख़राब हो रही है, बाहर मुल्कों के अंदर भारत की छवि इतनी ख़राब हो रही है, बताइए यह हाल हो रहा है यहाँ का। लेकिन जो जैसे कि कुछ लोगों को हिरासत में भी ले गया गया है, पुलिस के लोग भी घायल हो गए हैं। हृदय को ऐसा होता है, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि उनके जो गलती करेगा उसको अरेस्ट होना ही होना है। उसमें जाति वाले कोई मतलब नहीं, कोई हिंदू चाहे मुसलमान हो। लेकिन एक तरफा ही क्यों होता है, मतलब हमारे ऊपर जुर्म हो रहा है, हमें यह FIR लिखवाने जा रहे हैं, हमें बंद कर दिया जाता है। उनके कितने बंद हुए हैं आपने उनसे पूछा जाके कि उन्हें कितनों को अरेस्ट करा है? जो नारेबाजी कर रहे थे, जो दंगा भड़का रहे थे, उनको कितनों को अरेस्ट किया? मतलब बराबरी होनी चाहिए ना। जो भी गलती कर रहा है उससे जातिवाद का मतलब नहीं, चाहे हिंदू से मुसलमान हो, अगर गलती कर रहा है, मैं गलती कर रहा हूँ, मैं कसूरवार हूँ, मेरा हक है अरेस्ट करने का। लेकिन एक तरफा नहीं होना चाहिए ना कि मुसलमान कुट भी रहा है, मर भी रहा है, अत्याचार इस पर हो रहा है, फिर उसी को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है और वो आज़ाद घूम रहे हैं। मैं कई मिसाल बता दूंगा। अभी 1-1.5 साल भी यमुना पार में हुए थे, वहाँ भी यही क्या नाम हुआ था, जिन्होंने दंगा कराया था वो आज़ाद घूम रहे हैं। उनको सिक्योरिटी दे दी गई है, उनको वाई पुलिस की सिक्योरिटी दे दी गई है, कपिल मिश्रा जैसे को। कपिल मिश्रा तो लगातार बयानबाजी जो है वो कर रहे हैं। सर कल जिस तरीके के दंगे भड़के हैं, क्या कहेंगे? इसमें गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आज मन में ये कौम परस्ती वाली बात, इस तरीके से कहना और करना, ये गलत बात है। आज से पहले कभी ऐसा सुनने को भी नहीं आया, ना कभी होया है, और बहुत मतलब वो करी। तो धार्मिक आस्थाओं की रैलियों पर इस तरीके से पथराव करना, हमला करना कहाँ तक ठीक है? नहीं गलत है। ऐसा पथराव कुछ ऐसा होया नहीं है।
बाकी इसका एक एजेंडा लीबियन है और इन्होंने बना दिया अपने चैनल से। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो ये जो है ना इस बात को वो कर रहा है। हाँ समझ, तो ये गलत है इस तरीके से। चैनल चलने की बात जो है यहाँ पर कर रहे हैं, किस तरीके से चलता है चैनल, बताइए आप हमें। उल्टी सीधी बातें बता के, जैसे कुछ उल्टी सीधी बातें हम कल कितने पत्थर मारा पब्लिक, जो फुटेजेस सामने आ रही है उसके आधार पर हम लोग सवाल पूछ रहे हैं और उसी के आधार पर सवाल किए जा रहे हैं। क्या आ रहा है फुटेज पे? पत्थरबाजी लगातार की जा रही है, आगजनी की गई है, बोतलें फोड़ी गई हैं। मतलब इधर से फोड़ी गई है, उधर से भी तो आई है और रैली पे आई है। वो फुटेज पे रैली पे आई दिखा रहे हैं ना, इतने सारे चैनल लगे हुए, कैमरे लग रहे हैं। कैमरे जो केजरीवाल के लगे हुए, जरा चेक करना किसमें लगी। आप लगातार सुबह से फुटेज सामने आ रही, रोडों पे हमने साक्ष्य देखे। आप अगर सच्चाई है तो आप हमें बताइए ना, क्या सच्चाई है? यही तो हम जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। बाहर की जनता को गलत मैसेज दे रहे हो ना आप ही लोग। तो हम यही जानने आप लोगों के बीच आए, जब तक आप नहीं बताएंगे सच्चाई क्या है तो कैसे पता चलेगा? वहाँ के चैनल वाले कुछ ही बक रहे होंगे, हमें क्या पता चल रहा। आपका जो चैनल का पता नहीं, आप दिखाओगे नहीं दिखाओगे, पूछ के ठरसा खा जाओगे। वहाँ वाले को तो सारी दुनिया को देखेगी ऐसी। हम यहाँ पर, हम मेरी बात सुनिए, हम यहाँ पर, मेरी बात सुनो, हम आपके बीच में आए हैं यही जानने की सच्चाई क्या है। झगड़ा लड़ाई वाले बंदे नहीं है, बाहर के तत्व आते हैं और वो लोग ड्रामा करते हैं। तो यही हम जानने कि हुआ कैसे, किसने किया है और क्यों, क्या मकसद था इसका? 4 पैसे कमाने के चक्कर में पब्लिकों को मरवा रहे। सबसे बड़े गुंडे आप भी लोगों का आता है। अच्छा, मीडिया वालों को ही आप गुंडा बता रहे हैं? बिल्कुल, आप न्यूज चैनल देख लो, इस पे ये हुआ, अटैक हुआ। अरे कहाँ से कहाँ हुआ, किसने करा? इतनी जो फुटेजेस सामने आ रही हैं वो कहाँ से आई हैं? फिर फुटेज का क्या लेना देना, कोई भी कहाँ से लेके कर दे। ऐसे एक साइड का फोटो बना दे, दूसरे साइड का ना। सरकार जो मतलब केंद्र सरकार ने जो कार्यवाही के निर्देश दिए हैं वो उन्होंने किसी भी फुटेजेस के आधार पर, वो तो ऐसे ही है, उनका तो काम ही है धंधा चलाना, क्या बोलते हैं, दंगों का काम ही है उनका। आज तक उन्होंने कौन सा अच्छे काम कर लिए? वो हिंदू मुस्लिम तो शुरू से कराते आ रहे, आपको पता नहीं है? आप भी पढ़ी लिखी हो बहन, कारोबार पता ही है वो आपको। तो आप अभी इतना घबरा क्यों रहे हैं बोलते हुए? इतना घबराहट क्यों हो रही है? अरे कुछ की मुसलमान है तो क्या घबराहट क्यों हो रही है? मैं देख, आपके चेहरे पे साफ अलग से दिखाई दे रहा है, आप कपा रहे हैं। मैं पहली बात आता ही नहीं ना सोशल मीडिया पे। हाँ, तो आपने अभी कहा है ना, आपने मीडिया तक को जो है वो गुंडा बता दिया। सच है, मानते हो, आप भी जानते हो। आत्मा पे हाथ रख के फिर बात कीजिए मुझसे, बाकी और किसी से बात कर लिए। अगर सच्चाई आपने बात छेड़ी है तो आपसे ही हम जानेंगे। सर, जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं अभी मीडिया कर्मी जो यहाँ पर आए हैं, आप ही लोगों से आपकी बातें जानने आए हैं, ये मीडिया पर ही इल्जाम लगा रहे हैं, सरकार को ही जो है वो कह रहे हैं, फुटेजेस ही बता रहे हैं कहीं और की है। किस तरीके से इन्हीं के बयान पे आप क्या कहेंगे? दरअसल क्या है, जो इंटरनेट जो वैसे बड़े चैनल हैं, जो गोदी मीडिया है, वो दरअसल उस काट का दिखाते हैं ना, तो सर इनके जज्बात उन्हीं के ऊपर जा रहे हैं तकरीबन। आप जैसे चैनल, छोटे चैनल पर नहीं जा रहे। जो जी न्यूज़, आज तक बड़े बड़े चैनल हैं, वो क्या है, वो एक तरफा क्या नाम दिखाते हैं, तो इनके जज्बात शायद वहीं जा रहे हैं, समझे? तो ये अपनी जगह ठीक है, पर ये सबको कहना इनका गलत है। सबको तो एक ही लाठी से सबको हाँक रहे हैं और सीधा तौर पर बोल रहे हैं। नहीं, वो गलत है। बाकी जो है, जो बड़े चैनल वाले हैं वो एक काम करते हैं, उनके लिए ठीक लफ्ज कराए इन्होंने, बाकी सबके लिए वो गलत है। क्या कहेंगे अभी जिस तरीके की बात सर ने बोली है, सहमत है इससे? मैं क्यों सहमत हूँ? बड़े चैनल्स की बात की गई है, मैं क्यों बोलूं? बड़े जो आपने बात, मैं आपसे सहमति चाहूंगी या फिर जो आपने बात कही है उसकी क्लियरिफिकेशन चाहूंगी, जो बात आपने कही है उसके लिए। आपको खुद पता है? हम आपसे जानना चाहेंगे ना, बोला आपने है तो आपको मालूम नहीं है जी किस चीज के बारे में? आप बताइए ना, बोला आपने है, आपने बोला है ना, आपके मुंह से हम जानना चाहेंगे कि ये बात जो आपने बोली है क्या जी। मीडिया वालों को आपने गुंडा बता दिया है, बिकाऊ बता दिया है, सारी दुनिया कह रही, मैं अकेला थोड़ी ना करूँ। आप तो फुटेज जो कल दंगे की फुटेज जो सामने आई है उसको भी झुठला रहे हैं आप। 1 साइड का 2 साइड का क्यों नहीं दिखा रहे? दोनों साइड का देखा आपने? मेरी बात सीजिए, समझिए। फुटेजेस में दूसरे साइड की बात दिखाने की बात आप कर रहे हैं। आज हम आप लोगों के बीच क्यों आए हैं, यही जानने कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन आप किसी और ही जगह जा रहे हैं। कल प्रशासन बिल्कुल भी नहीं था जी, ठीक है जी, और जितना उपद्रव करने वाले थे करके चले गए। बाहर के आए थे, बाहर वालों ने कर दिया जी। खाली भी जहांगीरपुरी वाले के मत्थे पे बम फोड़ा जा रहा और कोई लफड़ा नहीं। यहाँ जहांगीरपुरी में कोई लड़ाई झगड़े का फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा, कभी ऐसा होता नहीं, और वो भी बाहर के बंदे आए हुए थे। लेकिन छोटी मोटी खबरें तो लगातार जहांगीरपुरी से सामने आती रहती है, चोरी की, स्नैचिंग की। कौन से एरिया में नहीं आता? जहांगीरपुरी की बात करें, दंगा जहांगीरपुरी में भड़का है, जहांगीरपुरी की बात की जा रही है, तो मतलब बाकी एरिया को साफ सुथरा समझेंगे। अगर बाकी एरिया में दंगे होंगे तो वहाँ भी जाएंगे हम। चलिए आप
बोलिए ना, अब अपने आप को अपनी जो चीजें कही उस पे क्लियर कीजिए। सर एक बात समझिए, हम यहाँ आए हैं आप लोगों के बीच में जानने के लिए। ज़्यादा बढ़ता है, मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा क्राइम जहांगीरपुर में होता है तो पुलिस प्रशासन क्या करती है? हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। अगर ये नशा मुक्ति यहाँ पे अगर लोग करते हैं, नशा करते हैं, तो पुलिस क्या कर रही है? जो नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं उसमें भी आजकल जो बच्चे भर्ती होते हैं वो आते हैं फिर भी नशा करते हैं। बोलने का अब एक बोलने का तरीका जैसे कि आपने हमें बताया, ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमें मीडिया वालों को ही इन्होंने दंगाई गुंडाई बता दिया है। देखिए जो भी मीडिया चैनल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप सब लोग जानते हैं कि क्या बवाल चल रहा है, मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, ठीक है। देखिए एक माहौल बनाया जा रहा है, ये हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाया जा रहा है। ना तो आम लोगों को इससे कोई मतलब है, ना आम पब्लिक इसके बारे में जानती है। आम लोग अपने रोज़गार के लिए काम करते हैं, रोज़गार के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जो वोट की राजनीति करते हैं वो दोस्त तबकों को बांटना चाहते हैं। वोट बैंक की राजनीति चल रही है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई, ठीक है। जो जमुना गंगा की जो तहजीब है उसको देखते हुए देखिए एक हिंदू एक मुसलमान दोनों भाई भाई हैं। लेकिन ये जो कल का बवाल हुआ है इसमें ना तो इसमें थोड़े जो बाहर से आए हुए लोग थे, उधर से भी पत्थरबाजी हुई, उधर से भी पत्थरबाजी हुई, इधर से भी कुछ ऐसे दोनों तबके से ही कुछ ऐसे लोग थे, उपद्रवी लोग थे जो मतलब कि ऐसे लोग थे जो यहाँ के थे ही नहीं, एक टाइप के कह सकते हो आप। दंगा भड़का के लोगों में ये डराव डाल के, दोनों तबकों में, मुसलमान भाई हो या हिंदू भाई हो, ये डराव डाल के कि देखिए ऐसा माहौल रखा है। जहांगीरपुर में ऐसा कुछ नहीं है। हर एक एरिया में आप हर एक एरिया में जाएंगे, हर एक एरिया में क्राइम होता है। पुलिस प्रशासन का ये काम है कि क्राइम को कंट्रोल करे और उनको ये करना चाहिए। जहांगीरपुरी में इस वक्त हम मौजूद थे, हमने आपको दिखाया कि किस तरीके की जो कल घटनाएं जिस तरीके से हुई हैं उस पर लोगों की क्या राय है, क्या कुछ कहना है। दोनों ही पक्षों की बात आप जो है वो सुन चुके हैं, जहां तक दोनों ही पक्ष जो है अपनी अपनी घटनाओं से जो है वो नकारते हुए साफ नज़र आ रहे हैं। जहां एक तरफ जो हिंदू है वो कह रहे हैं कि जो है मुस्लिम की साइड से पथराव हुआ था, उन्होंने हमारी शोभा यात्रा को रोकने की कोशिश की थी। तो वहीं जब हम मुस्लिम एरिया में गए तो उन लोगों ने भी साफ तौर पर कहा है कि उनकी साइड से ये चीज़ हुई है। उनकी शोभा यात्रा में नंगी तलवारें जो है वो लहराई जा रही थी और जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही थी। दिन में 3 बार शोभा यात्रा जो है वो निकाली गई थी। हालांकि जब हमने उन लोगों से बात करी तो जिस तरीके का माहौल बताया जा रहा है सुबह से कि दहशत का माहौल बना हुआ है, वो हालांकि देखने को नहीं मिला है। मेरे पीछे पुलिस फोर्स आप देख सकते हैं, गेट जो है गलियों के उनको बंद कर दिया गया है। हालांकि लोगों से कहा यही जा रहा है कि आप जो है वो घरों से बाहर ना निकले क्योंकि माहौल अभी भी जो है वो सेंसिटिव बना हुआ है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए दंगों को लेकर आईपीएस दीपेंद्र पाठक ने भी जो है मीडिया से बात करते हुए बताया है कि किस तरीके की कार्यवाही जो है वो की जाएगी। एक एफआईआर उन्होंने बताया है कि हो गई है और कुछ पुलिसकर्मी भी जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। एक सिविलियन जो है वो घायल बताया जा रहा है। आगे की कार्यवाही जो है वो तथ्यों के आधार पर की जाएगी। फुटेजेस जो सामने आ रहे हैं उनको लेकर भी सवाल उनसे किए गए थे, तो सभी चीज़ों को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तथ्यों को खंगाला जाएगा। उनको जो है उनके ऊपर उनके पहले तथ्य जो है जितने भी हैं उन पर सही से उनकी जानकारी जो है देखरेख की जाएगी। उसके बाद ही जो है वो एक्शन लिया जाएगा और उसी के बाद जो है वो सज़ा दी जाएगी। लेकिन अब देखना यही रहेगा कि जिस तरीके का माहौल बन रहा है और जिस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं उसको लेकर कितना एक्शन जो है वो सरकार की तरफ से लिया जाता है। और सवाल अब ये भी उठते हुए नज़र आ रहे हैं कि आखिर कौन लोग थे वो जिन्होंने इस तरीके की उपद्रव जो है वो मचाया है, आगजनी की है, पत्थरबाजी की गई हैं। फुटेजेस बहुत तरीके की सामने आ रही हैं। अब आगे यही देखना रहेगा कि क्या कार्यवाही होती है। हालांकि पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है, कार्यवाही की जा रही है। बहुत से लोग इसमें घायल भी हुए हैं जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। अब जांच होगी और उसके बाद ही तथ्य जो है वो सामने निकल कर आएंगे सामने कि क्या कुछ हुआ है और कौन इस घटना के लिए, इस उपद्रव के लिए जिम्मेदार है। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मनीषा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।